अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट। अभी मैंने इरा को स्कूल भेजा था। इरा 8 बजे जो है स्कूल चली जाती है ना, तो काम इतना ज़्यादा होता नहीं है। मैं 9 बजे से पहले पहले ही करके ना काम सारा फ्री हो जाती हूँ। मीना को भी रेडी कर देती हूँ, मीना को नाश्ता करवा देती हूँ। फिर मीना अपनी दादों के पास बाहर बैठी लाउंज में खेलती रहती है और उसके बाद मैं सारा काम कर लेती होती हूँ। जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो इतना ज़्यादा काम होता नहीं, इंशाल्लाह जब अपने घर शिफ्ट हो जाऊँगी माशाल्लाह, वो इतना बड़ा है तो इंशाल्लाह सारा दिन चला जाया करेगा काम करते करते, फिर टाइम ही नहीं मिला करेगा। तो अभी जी हो गया है हमारा कमरा साफ़, और साथ में ना मैं कोई व्लॉग्स वगैरह जो है ना लगा लेती होती हूँ, क्योंकि नाश्ता मैं सुबह के टाइम नहीं करती होती। इरा को भेज के मैं मीना को नाश्ता करवा के खुद नाश्ता तब करती हूँ जब इरा वापस आ जाती है। अच्छा, ये मैंने ना बच्चों के लिए मंगवाई थी गेम। ये फ़िशिंग गेम है और ये मैंने चेज़ वैल्यू की ना वेबसाइट से ऑनलाइन मंगवाई थी, क्योंकि मुझे ना बच्चियाँ ना काफ़ी दिन से कह रही थी कि मम्मा हमें ना ये वाली गेम देखें, ये वाली देखें। इरा ने मुझे दिखाई थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना आपको मंगवा देती हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो ये थी 999 रुपीज़ की, और डिलीवरी के साथ मुझे मेरे ख्याल में 1200 की पड़ गई थी, इस तरह करके कुछ पड़ी थी। तो ये बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। इससे हैंड और आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसके साथ आपको ये फ़िशिंग रॉड भी मिलते हैं। और इरा जी स्कूल से आई थी तो मैंने उसको रेडी किया, फ्रेश किया। उसके बाद दोनों बहनें जो है वो अपना खाना खा रही थी। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग ना घर का पूछ रहे थे कि आप कब शिफ्ट हो रही हैं, आप अपने घर की अपडेट क्यों नहीं दे रही हैं, आप अपने घर की अपडेट भी दिया करें। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया, महीने 1.5 महीने हो जाते हैं मैं व्लॉग अपलोड कर नहीं करती। फिर मुझे याद आ जाता है कि हाँ भाई, मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था। तो फिर मुझे याद आ जाता है, फिर मैं कहती हूँ चलो कुछ तो अपलोड करूँ। तो इसलिए जब व्लॉग अपलोड नहीं करती तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी जो है ना वो अपडेट दे ही नहीं सक रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे घर में मार्बल सारा लग चुका है, ऊपर वाले पोर्शन में भी, नीचे वाले पोर्शन में भी मार्बल हर जगह पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। और बाकी जो कुछ जगह रह गई हैं वहाँ के लिए मार्बल आया हुआ था, क्योंकि अभी जो स्टेयर्स है ना, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ नहीं लगा। और उसके बाद ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये भी लगना है। और कहाँ लगेगा वो हसीब को ज़्यादा पता होता है, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, मार्बल जो है वो लगना स्टार्ट हो गया। और हमने ना हर रूम का जो मार्बल है ना वो अलग लगवाया, मतलब डिज़ाइन अलग है, लॉबी का डिज़ाइन अलग है, साथ में लाउंज का डिज़ाइन अलग है। अच्छा, मार्बल हम लोगों ने, हालांकि मेरे पास ऑप्शन ये भी थी, हसीब ने मुझे कहा था कि ना हम ना या मार्बल चूज़ कर सकते हैं या टाइल्स भी आप लगवाना चाहो तो आप लगवा सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि मार्बल बहुत पायदार होता है। आप मार्बल पे कोई भी चीज़ फेंक भी दो तो मार्बल के टूटने का ख़तरा नहीं होता। लेकिन टाइल्स, मैंने वीडियोज़ में भी बहुत देखा है कि प्रेशर पड़ने से टाइल्स टूट जाती हैं और टाइल्स इतनी पायदार भी नहीं होती। तो इसलिए फिर मैंने टाइल्स नहीं लगवाई। मैंने कहा सिर्फ हम ना मार्बल ही लगवाते हैं, हाँ डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज कर लेते हैं लेकिन लगवाते हैं हम मार्बल ही हैं। और ये जी है मेरा बड़ा किचन, और ये वाला जो है ना ये है मेरा छोटा किचन। अब मुझे यहाँ आप लोगों से एक मशवरा चाहिए था, क्योंकि हमारी फैमिली आपके सामने इतनी बड़ी नहीं है लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, क्योंकि बच्चों की चीज़ें, हमारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ होता है। तो मेरा जो फ्रिज है ना वो स्मॉल भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, मीडियम से बड़ा साइज़ है, लेकिन लार्ज से छोटा साइज़ है, ठीक है। तो वो ना हमारी फैमिली के लिए अब छोटा होता है। तो मुझे इंशाल्लाह जब मैंने घर में शिफ्ट हो जाना ना, तो मेरा यही इरादा है हम लोगों का कि हम लोग ना डबल डोर फ्रिज ले लेंगे। वो बड़ा भी होगा और हमारी फैमिली के लिए ठीक होगा। लेकिन पहले ये था कि मैं डबल डोर फ्रिज जो है ना वो बड़े किचन में रखूँगी, और जो छोटा फ्रिज है ना वो छोटे किचन में रखूँगी, जो मैंने आपको अब जगह दिखाई। लेकिन मैंने फिर हसीब को कहा, मैंने कहा फिर इतनी भी बड़ी फैमिली नहीं है कि दो दो फ्रिज जो है ना वो नीचे ही रखे जाएँ। तो हसीब ने कहा फिर क्या करना है। तो फिर मैंने ये सोचा है कि नीचे जो मैंने फ्रिज रखना था ना, छोटे वाला पुराना, वो मैं ऊपर रख लूँगी, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसमें मैं एक में मतलब अपने कपड़े वगैरह रखूँगी, और दूसरा जो है ना वो हसीब ने सेट करवाना है, मतलब फ्रेंड्स वगैरह के लिए ना बैठक टाइप कुछ बनवानी है। तो मैंने कहा सामने वाले कमरे में रख देंगे, आप लोगों को भी ज़रूरत होगी वहाँ से ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंदा ले लेता है। और मैं सोच रही थी कि फिर जहाँ मैंने पुराने छोटे किचन में वो रखना था पुराना फ्रिज, वहाँ मैं अगर कोई कैबिनेट वगैरह बनवा लूँ तो आप लोग मुझे लाजमी मशवरा दीजिएगा। मैंने तो यही सोचा है, क्योंकि फिर दो फ्रिज का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फैमिली अभी इतनी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। और बाकी ये वाला जो है ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ सारी मार्बल लगे हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना इस पे हमने ये ग्रासी लॉन बनाना है, और वहाँ से दीवार जो है ना अभी आगे मतलब जाना है, अभी काम रहता है, अगला सारा काम रहता है। अभी तो वो सारे सरिये वो पड़े हैं, लोहे का सारा सामान पड़ा है, वो सारा गंद वगैरह पड़ा है, ये सारा उठ जाना है। उसके बाद ये सर्वेंट क्वार्टर जो है जहाँ रानी बाजी रहती है, इसको भी सारा सेट वगैरह करवाना है। तो ये हो गया। उसके बाद ये भी मैं आप लोगों को बाहर चल के दिखाती हूँ।
और रही बात शिफ्टिंग की, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफ्ट होना है। हालांकि हमारा यही था कि ना अप्रैल में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ना जब घर बन रहा हो, घर जो स्ट्रक्चर है ना वो मुझे लगता है बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जो छोटा छोटा काम है ना, जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, लकड़ी का काम, ये बहुत टाइम ले जाता है। और हमारा भी सारा इसी पे जो है ना वो टाइम लग रहा है। और फिर कुछ महीने जो है ना, महीने नहीं मतलब तकरीबन 2-3 हफ्ते ना काम रुका भी रहा है। वो काम इसलिए रुका रहा है क्योंकि फॉल सीलिंग हो रही थी ना, तो उसकी कुछ चीज़ें नहीं थी। चलो खैर, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना, इसका भी आप लोगों ने मुझे लाजमी मशवरा देना है। ये वाला जो है ना, हम लोग इसको खुरा कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ जो टूटी वगैरह लगती है, साथ में मोटर हो गई। मोटर के साथ मैंने सोचा है कि अपनी जो ऑटो वॉशिंग मशीन है ना, मैं वो रखूँगी, ठीक है। लेकिन मेरी ऑटो वॉशिंग मशीन के साथ मेरी दूसरी, क्योंकि ऑटो जो वॉशिंग मशीन है ना, आप वो जो आपके हेल्पर्स हैं ना, काम करने वाले, उनके हाथ में नहीं दे सकते, वो ख़राब करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो मेरी जो दूसरी वॉशिंग मशीन है ना, उसमें भी ड्रायर और हायर किया, वो भी ड्रायर और वॉशिंग मशीन साथ साथ है। तो वो मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहाँ रखूँ। फिर मैंने हसीब को कहा कि ना ये वाला जो आप देख रहे हैं ना अभी, ये वाली जगह, मतलब इस जगह के जहाँ मार्बल नहीं लगी हुई, छोटी सी जो पाथ सा बना हुआ, मेरा इरादा है मैं यहाँ रख लूँ, क्योंकि साथ में ग्रासी लॉन तो बन जाएगा। तो मैं ना इस जगह पे अगर रख लूँ तो ये है कि जब यूज़ करनी होगी तो बंदा थोड़ी सी आग कर लेता है, क्योंकि जो ऑटो वॉशिंग मशीन है ना, उसको तो आपने फ़िक्स करवाना ही करवाना होता है। तो वो मैं यहाँ फ़िक्स करा लूँगी। और मेरा इरादा है कि इस जगह पे ना दूसरी वाली अपनी पुरानी मशीन रख लो। तो आप लोग लाजमी मुझे बताइएगा, बंदा यूज़ करनी होगी तो उसको आगे कर ले, क्योंकि मैं उस साइड पे भी नहीं रख सकती, क्योंकि उस साइड पे एक तो जगह छोटी है और वो जगह रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो ये ना आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि दोनों मशीनें मेरे काम की हैं, दोनों मैंने रखनी है लाजमी, ठीक है। और यहाँ मैं सोच रही थी कि बाहर ना वॉश बेसन भी लगवा लूँ, जो छोटा सा होता है ना, वॉश बेसन भी लाजमी होना चाहिए। उसके बाद जी अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर वाले पोर्शन में, और मैं आप लोगों को अपना ऊपर वाला पोर्शन भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह यहाँ फॉल सीलिंग जो है वो हो गई है, तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। और जब आप लोग व्लॉग देख रहे हैं ना, तो अब तो माशाल्लाह नीचे वाले कमरों में, लाउंज में, ये सारी, और गैराज में सारी फॉल सीलिंग हो रही है। तो बस मैं व्लॉग के जो है वो बना ही नहीं रही थी, तो मैं घर की अपडेट दे ही नहीं सकी। तो अच्छा, 2 हफ्ते घर का काम इसलिए भी रुका रहा था क्योंकि फॉल सीलिंग वालों को ना हम लोगों ने डिज़ाइन बताए थे, हसीब ने चिनियोटी डिज़ाइन बनवाना था छतों पे, तो वो जो है ना उसका मटेरियल नहीं मिल रहा था, डिज़ाइन नहीं मिल रहा था, तो इसलिए काम रुका रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काम स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह शिफ्टिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बहुत दफ़ा है जब से मैं अपने घर का बताने लगी हूँ कि ये तो आपका घर बन गया, तो आपकी जेठानियों का कौन सा घर है। तो ज़ाहिर बात है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बन गया है, तो जो घर वो वाला है, तो वो घर जो है वो दोनों जेठानियों का ही घर होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर किसी की फैमिली बड़ी हो रही है, और जब बच्चे बड़े हो रहे हो तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। उनके बच्चे हैं भी ज़्यादा, और माशाल्लाह वो जवान हो रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनको भी स्पेस की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर बात है जब मैं इंशाल्लाह यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी तो वो लोग अपने मुताबिक उस घर को सेट करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो वो उनका घर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है, और ये जी है मेरे घर का अपडेटेड हाउस टूर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ मैं आप सबके लिए जो देख रहे हैं और जो मुझे प्यार करते हैं और जो प्यार नहीं भी करते, उनके लिए भी बस एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुझसे भी बड़ा और बेहतर घर से नवाजे। आमीन सुम आमीन। आपकी ज़िंदगियों में कभी भी चीज़ की कमी ना हो, और आप लोगों ने भी आमीन। और आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस घर में मुझे, मेरी बेटियों के साथ, हसीब के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मुझे सुकून से, सेहत के साथ, लंबी ज़िंदगी के साथ, खुशियों के साथ रहना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। क्योंकि इंसान अपने आप को मार के अपना घर बनाता है। और एक बात मैं आज आपको एक बात कहूँगी कि जब भी किसी को कोई चीज़ अच्छी देखिए ना, तो अल्लाह से उससे बेहतरीन चीज़ मांगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको आपके नसीबों का देना है, और वो बेहतरीन देना है, और वो किसी के नसीब का खींच के किसी को नहीं दे सकता। जो मेरे नसीब में है वो मेरे नसीब का अल्लाह ताला ने लिखा है। इसी तरह जो आपके नसीब का है वो आपको ही मिलेगा, आपके नसीब का मुझे कभी भी नहीं मिल सकता। तो शुक्रगुजार रहा करें अपनी हर चीज़ पे, और दूसरों की चीज़ देख के भी हमेशा माशाल्लाह बोला करें। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं कल वाले व्लॉग में। लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।